वेलकम बैक दोस्तों। आज का हमारा थोरैक्स का सेकंड टॉपिक रहेगा प्लूरा। जैसे कि पिछली वीडियो में आप देख चुके हैं कि हमने थोरैसिक इनलेट कवर कर लिया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ इसको देख लीजिए। और कोई भी आपका डाउट या कुछ रहा तो प्लीज़ आप अपनी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्लूरा। तो सबसे पहले बेसिकली जनरल टर्म में प्लूरा होता क्या है। प्लूरा मतलब हमारे लंग्स हैं, जो लंग्स के ऊपर कवरिंग रहती है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्लूरा। एक लेमिनेशन रहता है लंग्स का, वो रहता है प्लूरा। ठीक है, इट इज़ दी कवरिंग्स ऑफ द लंग्स। ठीक है, सीरस मेम्ब्रेन रहती है, इट इज़ लाइन बाय मीजोथीलियम। ठीक है, ये आपका एक एमसीक्यू पॉइंट है, लाइन बाय मीजोथीलियम। दो टाइप के प्लूरा होते हैं, एक होता है पैराइटल प्लूरा, एक होता है विसरल प्लूरा, विच इज ऑल्सो नोन एज पल्मोनरी प्लूरा। ठीक है, तो दो टाइप के क्या हो गए, एक हो गया पैराइटल, एक हो गया विसरल। ठीक है, तो अभी नीचे देखिए, ये पिंक, ये आपके लंग्स की मार्जिन है, ये पूरे आपके लंग्स हैं। ठीक है, जो ये अंदर पिंक वाला देख रहे हैं आप, ये है आपका अंदर वाला प्लूरा, जिसको बोलते हैं विसरल। ठीक है, पिंक वाला इज विसरल, और जो बाहर वाला है ब्लैक वाला, इट इज पैराइटल। ठीक है, मतलब पैराइटल प्लूरा बाहर होता है और विसरल प्लूरा अंदर होता है। ठीक है, विसरल प्लूरा जो है वो लंग्स पे एकदम अटैच रहता है, इसलिए उसको बोलते हैं पल्मोनरी प्लूरा। ठीक है, वो अटैच है। अब ये दोनों लेयर जो रहती हैं, देखिए दोनों के बीच में स्पेस है, गैप है, बट लंग्स के जो रूट होते हैं ना, वहाँ दोनों कंटिन्यूस होते हैं, मतलब वहाँ दोनों मीट करते हैं। ठीक है, मतलब विसरल प्लूरा ये आपका समझ लीजिए, ये लंग है, ये विसरल प्लूरा है, इसके ऊपर अटैच है यहाँ पे, ये पूरा विसरल प्लूरा है। ठीक है, यहीं से यहाँ पे ऐसा है कि ये हो जाएगा आपका पैराइटल प्लूरा, मतलब वो दोनों रूट ऑफ लंग्स पे मिलते हैं। ठीक है, ये पॉइंट है उसका। और इन दोनों के बीच में जो स्पेस आपको दिख रही है, ये आपका प्लूरा है, ये इन दोनों के बीच में जो स्पेस है पूरे इसमें, इस स्पेस को बोलते हैं प्लूरल कैविटी। ठीक है, दो प्लूरा के बीच में, मतलब पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा, दोनों के बीच में जो स्पेस रहती है उसको बोलते हैं प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी में बहुत सारे हमें पैथोलॉजिकल डिजीजेस वगैरह होती हैं, वो आपको हम आगे अप्लाइड में बताएंगे, पर ये आपकी है प्लूरल कैविटी। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करेंगे विसरल प्लूरा के बारे में। विसरल प्लूरा मैंने आपको बताया कि अंदर साइड वाली, ठीक है, जो इनर लेयर वो, ठीक है, इट कवर्स द सरफेसेस एंड फिशर्स ऑफ द लंग, पूरे लंग को कवर करती है, सिर्फ हाइलम पे कवर नहीं करती। जो हाइलम रहता है वो वहाँ पे प्लूरा नहीं रहता है। हाइलम हम क्या रहता है, कैसे रहता है, वो अगली वीडियो जो हमारी आएगी लंग्स टॉपिक पे, उस पर हम पढ़ेंगे। ठीक है, एंड अलोंग द अटैचमेंट ऑफ पल्स। ठीक है, दूसरा, इट इज फर्मली अटैच टू द लंग्स, लंग्स के ऊपर एकदम अच्छे से फर्मली अटैच होता है, ये सेपरेट नहीं हो सकता, ये याद रखिए, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड। विसरल प्लूरा लंग्स के ऊपर ऐसा अटैच रहता है कि वो कभी आप सेपरेट नहीं कर सकते, वो उस पर रहेगा ही रहेगा। और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट, इट इज़ इनसेंसिटिव टू पेन। ठीक है, ये इनसेंसिटिव रहता है पेन के लिए, तो कोई पेन सेंसेशन आपको नहीं आएंगे। क्या देखा हमने विसरल प्लूरा के बारे में, इनर लेयर है, ठीक है, सरफेस को कवर करता है, फिशर्स को कवर करता है, जो लंग का हाइलम है, हाइलम मतलब रूट, उसको कवर नहीं करता। चौथा पॉइंट, फर्मली अटैच रहता है, सेपरेट नहीं हो पाता और इनसेंसिटिव टू पेन होता है। ठीक है, सिमिलर पैराइटल प्लूरा का अपोजिट रहेगा, ये आउटर लेयर है, आउटर कवरिंग है। दूसरा, ये विसरल प्लूरा से थिकर है। ठीक है, बट ये चार पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, अब चार पार्ट्स ये हैं, कैसे मैं आपको बता दूँ कौन सा क्या है। ये आपका एक लंग का डायग्राम है, अब देखिए, ये ऊपर, ये आपका अंदर जो पिंक मार्जिन है, ये आपका विसरल प्लूरा है, ये बाहर वाला आपका पैराइटल प्लूरा है, इन दोनों के बीच में है आपका प्लूरल कैविटी, ये वाली पूरी प्लूरल कैविटी है। ठीक है, अब ये देखिए ऊपर, ये टॉप, ये होता है आपका सर्वाइकल प्लूरा। ठीक है, ये जो आपका बाहर साइड है, ये ऐसा आ रहा है, ये वाला लेटरल वाला, ये होता है आपका कोस्टल। ठीक है, मीडियल वाला होता है मीडियस्टिनल प्लूरा। ठीक है, और नीचे रहता है जो डायफ्राम पे रेस्ट करते हैं, नीचे यहाँ पे डायफ्राम रहता है, तो उसको बोलेंगे डायफ्रामेटिक प्लूरा। ठीक है, नाम वैसे ही है जैसा रहेगा, मतलब जहाँ है वो प्रेजेंट, उस हिसाब से उसको नाम दिया गया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कोस्टल प्लूरा। अब कोस्टल प्लूरा में क्या याद रखना है कि इट लाइंग द थोरेसिक वॉल, थोरेसिक वॉल में क्या आता है, रिब्स और इंटरकोस्टल स्पेस।
कोस्टल कार्टिलेज, कोस्टल स्पेस, ये सब चीज़ें रहती हैं आपकी रिब्स वगैरह, इसलिए इसका नाम पड़ा है कोस्टल प्लूरा। ठीक है, रिब्स और इंटरकोस्टल स्पेस को लाइन करेगा ये। ठीक है, दूसरा याद रखना है मीडियास्टिनल प्लूरा, मीडियल साइड रहता है और मीडियास्टिनम को लाइन करता है। अब मीडियास्टिनम क्या है? मीडियास्टिनम मतलब आप ये देख रहे हैं 2 लंग्स है, 2 लंग्स के बीच में जो ये स्पेस है पूरी, जहाँ आपका हार्ट होता है, और मतलब 2 लंग्स के बीच में आपकी जो स्पेस है ना स्टर्नम के पीछे, वो एरिया को बोलते हैं मीडियास्टिनम। इसलिए वो ये उस एरिया की तरफ पॉइंट कर रहा है, ये वाला प्लूरा, इसलिए बोलते हैं इसको मीडियास्टिनल प्लूरा। ठीक है, मीडियास्टिनम के बारे में डिटेल में हम जरूर पढ़ेंगे, एक LAQ टॉपिक है, इसकी वीडियो इसके बाद वाले में टॉपिक में आएगी। ठीक है, तीसरा रहता है आपका सर्वाइकल प्लूरा। अब सर्वाइकल आपको पता है, सर्वाइकल वर्टिब्रिटी सर्विक्स सब आपका ऊपर रहता है टॉप, तो ये इसलिए ऊपर सर्वाइकल प्लूरा। ठीक है, इट एक्सटेंड्स इनटू द नेक, और क्लेविकल आपकी जो बोन रहती है क्लेविकल, उसके मीडियल 1/3 से 2.5 सेंटीमीटर ऊपर तक जाता है। मतलब बेसिकली आपका लंग क्लेविकल के भी ऊपर तक जाता है। ठीक है, तो सर्वाइकल प्लूरा इज 2.5 सेंटीमीटर अबव मीडियल 1/3 ऑफ द क्लेविकल। ठीक है, और इट कवर्स द सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन। सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन हमने पिछली वीडियो में थोरेसिक इनलेट वाले टॉपिक में पढ़ा था, सिप्सन्स फेशिया ऑल्सो नोन एज सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन। वो आपके नेक और थोरेक्स इन दोनों एरिया को पार्टीशन करता है, इन दोनों एरिया के बीच में प्रेजेंट रहती है सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे रहती है आपकी सर्वाइकल प्लूरा। ठीक है, इट कवर्स द सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हो गया सर्वाइकल प्लूरा। चौथा होता है डायफ्रामेटिक प्लूरा। डायफ्रामेटिक प्लूरा कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा, लाइन सुपीरियर सरफेस ऑफ द डायफ्राम। नीचे जो डायफ्राम रहता है उसकी सुपीरियर सरफेस को लाइन करता है, बेसिकली लंग्स और डायफ्राम के बीच में रहता है। ठीक है, इट इज रिलेटेड टू द बेस ऑफ द लंग्स, मीडियास्टिनल प्लूरा एंड कोस्टल प्लूरा। कैसे? ये देखिए, ये समझ लीजिए आपका कि आपका डायफ्रामेटिक प्लूरा है, किससे रिलेटेड है? ये नीचे आपका डायफ्राम रहेगा, उससे रिलेटेड है। मीडियली किससे रिलेटेड है? ये मीडियास्टिनल प्लूरा से, लेटरली कोस्टल प्लूरा से। ठीक है, तो उसमें यही बताया गया है कि ये इट इज रिलेटेड टू द बेस ऑफ द लंग्स, मीडियास्टिनल प्लूरा मीडियली, कोस्टल प्लूरा लेटरली। ठीक है, तो ये इसकी 4 लेयरिंग हो गई पैराइटल प्लूरा की। हमने विसरल प्लूरा देखा, पैराइटल देखा, अब देखेंगे पल्मोनरी लिगामेंट क्या होता है। ठीक है, पल्मोनरी लिगामेंट, ये देखिए मैंने आपको बताया था कि जो रूट है, रूट पे कोई पैराइटल या विसरल मतलब कोई प्लूरा की कवरिंग नहीं होती है, तो ये लंग का रूट रहता है जो मीडियली रहता है। अब उसके आसपास है ना, ये आपका पैराइटल प्लूरा रहता है। पैराइटल प्लूरा ये पिंक वाला आप देख रहे हैं, ये पैराइटल प्लूरा है, आसपास से आता है। ये क्या करता है? ये रूट्स के अराउंड ऐसे ही जाता है और नीचे जाके नीचे एक्सटेंड होता है, एक नीचे से एक्सटेंड फोल्ड जैसा। तो ये जो फोल्ड बना है नीचे जाके, ये वाला, ये इसको बोलते हैं पल्मोनरी लिगामेंट। समझे? लंग है, लंग के जो मीडियली रूट रहते हैं, जहाँ पे आपका पल्मोनरी आर्टरी, ब्रोंकस, पल्मोनरी वेन की एंट्री और एग्जिट होता है लंग में से। ठीक है, डिटेल में अभी मत समझिए, मैं आपको अच्छे से बाद में समझाऊंगा ये। बस ये लंग के आजू बाजू है ना, पैराइटल प्लूरा की कवरिंग रहती है। ये पैराइटल प्लूरा जब नीचे जाता है तो एक फोल्ड बनाता है, या फोल्ड देख रहे हैं, ये पूरा फोल्ड है ये वाला, ये फोल्ड को बोलते हैं पल्मोनरी लिगामेंट। ठीक है, अब याद कैसे रखना कि कौन सा प्लूरा है? तो P फॉर पल्मोनरी, P फॉर पैराइटल। ठीक है, तो पैराइटल प्लूरा रहता है पल्मोनरी लिगामेंट में। दूसरा प्लूरा कौन सा होता है? विसरल, वो वी से उसका कोई लेन देन नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया था विसरल प्लूरा रूट्स के आसपास नहीं रहता है। तो अब पल्मोनरी लिगामेंट में पैराइटल प्लूरा रहेगा P और P। ठीक है, याद रखिए। अब इसमें क्या क्या है? इसमें एरियोला टिश्यू लिम्फेटिक्स रहते हैं। ये होता क्यों है? इट प्रोवाइड्स डेड स्पेस फॉर वीनस इटर्नल स्पेस फॉर लंग रूट। जैसे यहाँ पे जो वेन्स हैं, कभी कभी जब वीनस रिटर्न ज़्यादा है ना, तो वेन्स ज़्यादा एक्सपांड होती है, तो इन वेन्स को चाहिए, ये वेन है, इसको जगह चाहिए ज़्यादा एक्सपांड होने के लिए। ये इतनी बड़ी हो गई फॉर एग्जांपल, कभी एक्सपांड हो गई, तो नीचे उसको ये स्पेस प्रोवाइड करने के लिए होती है कि ये एक्सपांड हो तो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, एक्सपांड होने के लिए जगह मिले, इसलिए होता है ये। ठीक है, तो ये आपका पल्मोनरी लिगामेंट। ये आपको अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है, BAQ आ सकता है, MCQ आ सकता है, SAQ आ सकता है। बट अगर आपको सिर्फ प्लूरा पे आए तो आपको ये पॉइंट LAQ में ऐड करना है विद डायग्राम। ठीक है, अब हम देखेंगे प्लूरा का नर्व सप्लाई। तो प्लूरा जैसे आपको पता है 2 हैं, एक है आपका पैराइटल, एक है विसरल। तो जो पैराइटल है, पैराइटल मतलब बाहर वाला, तो वो पेन सेंसिटिव होता है।
मैंने आपको बताया था विसरल वाला इनसेंसिटिव होता है, बट जो पैराइटल वाला है। और दूसरी बात, आप इमेजिन कीजिए आपके रिब केज है, रिब केज के अंदर है पैराइटल प्लूरा, उसके अंदर है विसरल प्लूरा, उसके अंदर है लंग्स। ठीक है, ये आपका ऑर्डर है। तो जो सबसे बाहर वाला प्लूरा है पैराइटल प्लूरा, उसका और उसके बाहर जो है रिब केज, पूरे कोस्टल मसल थी सब, उन दोनों का नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई सेम होता है। ठीक है, दूसरा अंदर जो है आपका विसरल प्लूरा, वो और लंग्स का सेम होता है। ठीक है, तो ये पैराइटल प्लूरा रहेगा, इंटरकोस्टल नर्व्स और फ्रेनिक नर्व, ये दो सप्लाई करेंगे इसको। ठीक है, अब विसरल जो है सिमिलर टू लंग्स रहेगा, पर इट इज पेन इनसेंसिटिव, इसको कोई पेन के सेंसेशन नहीं आएंगे। तो इसका जो सिंपैथेटिक सप्लाई है 2nd to 5th सिंपैथेटिक गैंग्लिया, और पैरासिम्पैथेटिक इज सप्लाइड बाय वेगस नर्व। ये है हमारी 10th क्रेनियल नर्व। ठीक है, एक मिक्स क्रेनियल नर्व है हमारी, जो हम न्यूरोएनेट में डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसी कौन सी नर्व्स होती हैं। पर अब याद रखिए वेगस नर्व हमारी 10th क्रेनियल नर्व है, टोटल 12 क्रेनियल नर्व होती है, उसमें से 10th नंबर ये है वेगस नर्व। ठीक है, अब हम देखेंगे ब्लड सप्लाई। तो ब्लड सप्लाई में भी सिमिलरली सबसे पहले देखेंगे पैराइटल सेम एज दैट ऑफ द थोरेसिक वॉल, क्योंकि मैंने आपको बताया दोनों का सेम होता है। तो ये है इंटरकोस्टल आर्टरी, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी। तीन याद रखने के लिए आप एक निमोनिक याद रखिए, IIM। ठीक है, IIM इंटरकोस्टल, इंटरनल थोरेसिक, मस्कुलोफ्रेनिक। दूसरा ये याद रखिए इंटरकोस्टल नर्व ऊपर भी है, इंटरकोस्टल और फ्रेनिक नर्व ऊपर है, तो ये दो तो सिमिलर है। तो ये दोनों आपको यहाँ याद होगा, तो आपको इसका नर्व सप्लाई भी याद होगा। ठीक है, विसरल में आपको याद रखिए जो लंग्स को सप्लाई करते हैं वो इसको सप्लाई करता है, जो है ब्रोंकियल आर्टरी, और वेन्स होती है ब्रोंकियल वेन। ठीक है, लंग्स को यही सप्लाई करते हैं। लंग्स के जो लिम्फ नोड्स है वो भी रहते हैं ब्रोंको पल्मोनरी लिम्फ नोड, मतलब बेसिकली ब्रोंकल ही है लंग्स में। ठीक है, ये आपका है विसरल का ब्लड सप्लाई। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, अप्लाइड एनाटॉमी। ठीक है, अप्लाइड एनाटॉमी हम देखेंगे, जो मैंने आपको बताया था कि इस चीज़ स्पेस रहती है प्लूरल कैविटी, उसमें कभी कभी ऐसा होता है बहुत सारा फ्लूइड जमा हो जाता है कोई डिजीज़ की वजह से। ठीक है, कोई डिजीज़ हो गई, आपको निमोनिया हो गया, कुछ हो गया, इसमें फ्लूइड जमा हो जाता है। उस फ्लूइड को निकालते हैं जब, तो निकालने का जो प्रोसीजर होता है, निकालने के प्रोसीजर को बोलते हैं पैरासेंटेसिस थोरेसिस। ठीक है, ये एस्पिरेशन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द प्लूरल कैविटी इज नोन एज पैरासेंटेसिस थोरेसिस। अभी देख रहे हैं ये लंग्स है, या आप सिरिंज से, बस आपको यहाँ प्लूरल इफ्यूजन है, ये पूरा फ्लूइड जमा हुआ है, सिरिंज से आप इसको निकालेंगे। इट इज डन विद 8 इंटरकोस्टल स्पेस इन द मिड एक्सिलरी लाइन। एक्सिला साइड से जाएंगे, मिड एक्सिलरी में 8th इंटरकोस्टल स्पेस से करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके नीचे आपको स्पेस रहेगी बेसिकली। अगर आपने थोड़ा भी ऊपर कर दिया यहाँ पे आके, तो आपके लंग पंक्चर हो जाएंगे, जो एक फेटल डिसऑर्डर है। ठीक है, यहाँ नहीं करके आपको नीचे करना है वो, ये आपका रहेगा। दूसरा, अदर अप्लाइड एनाटॉमीज फॉर दिस इज प्लूराइसी। मतलब क्या होता है, प्लूरा का इन्फ्लेमेशन हो गया। दूसरा, ये जो कैविटी है प्लूरल कैविटी, उसमें हवा भर गई अगर, तो उसको बोलते हैं न्यूमोथोरैक्स। न्यूमो मीन्स एयर, थोरैक्स इज कैविटी। हीमो इज ब्लड, मतलब ब्लड भर गया। हाइड्रोन्यूमो, हाइड्रो मतलब फ्लूइड, न्यूमो मतलब एयर और फ्लूइड दोनों भर गया प्लूरल कैविटी में। इम्पैमा में मतलब पस भर गई प्लूरल कैविटी में। ये कुछ और डिसऑर्डर्स हैं रिलेटेड टू प्लूरा, तो आप कोई भी इनका भी नाम याद रखिए, और इनके बारे में क्या है एक एक लाइन याद रखिए, आप अप्लाई में बता सकते हैं। ये डायग्राम अगर आपसे बने रफली आप बना सकते हैं, कोई इतना बड़ा नहीं है। और प्लूरा वैसे सिंपल इजी टॉपिक है, थोरैक्स में ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है, बस हार्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो करेंगे हम वो भी। और अभी आप ये याद कीजिए, कुछ डाउट रहा तो नीचे ज़रूर बताइए। ठीक है, थैंक यू।